अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अहमद। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि पायलट स्पिकलर वो क्या होता है और पायलट लाइन डिटेक्टर भी होता है या एफटीआर स्पिकलर भी होता है। तो ये अक्सर टर्म अक्सर यूज़ होते हैं और काफ़ी दोस्तों से इंटरव्यू में भी इसके बारे में पूछा गया है। तो किसी दोस्त ने मुझसे कमेंट करके ये रिक्वेस्ट की थी कि पायलट स्पिकलर के बारे में हमें एक्सप्लेन करें, तो उसका पर्पज़ क्या होता है और वो कहाँ पर यूज़ होता है और क्यों यूज़ होता है। तो इस वीडियो में ये सारी डिटेल आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पायलट स्पिकलर के बारे में NFPA 15 के स्टैंडर्ड जो वाटर स्प्रे फिक्स सिस्टम फायर प्रोटेक्शन का है, उसमें यह बताया गया है कि जो ये पायलट स्पिकलर है तो वो ऑटोमेटिक स्पिकलर या थर्मोस्टेट फिक्स टेम्परेचर रिलीज डिवाइस में यूज़ होता है। वो एज ए डिटेक्टर का काम करता है और वो न्यूमेटिकली और हाइड्रोलिकली रिलीज सिस्टम होता है, उसके वाल्व को एक्चुएशन के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये NFPA 15 में डेफिनेशन बताई गई है। और अगर हम NFPA 13 को देखें तो NFPA 13 का जो स्टैंडर्ड है, जो इंस्टॉलेशन स्पिकलर सिस्टम है, तो उसमें इसको पायलट स्पिकलर को पायलट लाइन डिटेक्टर के नाम से जाना जाता है। क्योंकि अगर जब ये NFPA 13 देखेंगे और उसके टाइप ऑफ फायर स्पिकलर को आप देखेंगे तो उसमें यहाँ पर पायलट लाइन डिटेक्टर आपको मिलेगा, यहाँ पर कहीं भी पायलट स्पिकलर नहीं मिलेगा। मगर जब पायलट लाइन डिटेक्टर की डेफिनेशन को देखते हैं, इसमें स्टैंडर्ड स्प्रे स्पिकलर के बारे में बताया गया है। जो स्टैंडर्ड स्प्रे स्पिकलर या थर्मोस्टेट फिक्स टेम्परेचर रिलीज डिवाइस है, वो इस्तेमाल होती है डिटेक्टर के लिए और न्यूमेटिकल और हाइड्रोलिकली सिस्टम के मेन वाल को रिलीज करने के लिए, और कंट्रोलिंग करती है फ्लो ऑफ वाटर को फायर प्रोटेक्शन के लिए। जब हम इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं, पायलट स्पिकलर और पायलट लाइन डिटेक्टर का, जो NFPA 15 और NFPA 13 में डेफिनेशन बताई गई है, तो इसमें ऑटोमेटिक स्पिकलर और स्टैंडर्ड स्प्रे स्पिकलर इन दोनों के बारे में बताया। इसमें ऑटोमेटिक स्पिकलर आ जाता है NFPA 15 में और NFPA 13 में स्टैंडर्ड स्प्रे स्पिकलर। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले इसको हम समझेंगे। उसके बाद थर्मोस्टेटिक फिक्स टेम्परेचर रिलीज डिवाइस ये क्या होती है, इसको समझेंगे। फिर उसके बाद ये डिटेक्टर को हम समझेंगे और आखिर में जो इसका ये सिस्टम है, तो उस सिस्टम में ये पायलट लाइन स्पिकलर या पायलट लाइन डिटेक्टर का क्या यूज़ है और ये किस तरह से काम करते हैं। सबसे पहले हम ऑटोमेटिक स्पिकलर और स्टैंडर्ड स्प्रे स्पिकलर को समझते हैं। यहाँ पर ऑटोमेटिक स्पिकलर और स्टैंडर्ड स्प्रे स्पिकलर को हम देखेंगे तो NFPA 13 में जो ऑटोमेटिक स्पिकलर की डेफिनेशन बताई गई कि जो फायर सप्रेशन का सिस्टम या फायर कंट्रोल का सिस्टम हो, वहाँ पर जो डिवाइस ऑटोमेटिकली ऑपरेट हो। इसका मतलब कोई भी डिवाइस है वो ऑटोमेटिकली खुद ही ऑपरेट हो रही है और हीट एक्टिवेशन एलिमेंट की वजह से, अगर उस एलिमेंट को हम हीट देते हैं, वो एक्टिवेट हो और थर्मल रेटिंग के हिसाब से या उससे ज़्यादा वो हो तो फिर वाटर उसमें डिस्चार्ज हो। ऑटोमेटिक स्पिकलर जो होता है, ये जो स्पिकलर आपको नज़र आ रही है, ये ऑटोमेटिक स्पिकलर है। ऑटोमेटिक स्पिकलर इसको बोलते हैं, इसको क्लोज भी स्पिकलर बोलते हैं। तो इसमें एक गिलास बल्ब लगा होता है जो बेसिकली वो हीट एक्टिवेशन एलिमेंट कहलाता है। वो मुख्तलिफ टेम्परेचर के होते हैं, मुख्तलिफ टेम्परेचर रेटिंग के होते हैं, फिर ये एक्टिवेट होते हैं। वो ऑटोमेटिक इस वजह से इसको कहते हैं क्योंकि जो वेट फायर स्पिकलर सिस्टम या ड्राई पाइप स्पिकलर सिस्टम में ये लगे होते हैं, तो उसमें ड्राई में एयर का प्रेशर होता है और वेट में वाटर का प्रेशर होता है, वहाँ तक ये पानी मौजूद होता है। जो ये हीट एलिमेंट ये बर्स्ट हो जाती है, डैमेज होती आ जाती है टेम्परेचर की वजह से या हीट की वजह से, तो पानी का शावरिंग होना शुरू हो जाता है। तो ये बेसिकली ये ऑटोमेटिक एक्टिवेट होता है। जब टेम्परेचर सेंस करता है तो फिर पानी यहाँ से स्पिकलर से शावर होता है। जब आप NFPA स्टैंडर्ड 13 को देखेंगे, उसमें टाइप्स को देखेंगे, तो ये ऑटोमेटिक स्पिकलर कोई भी स्पिकलर का टाइप नहीं है, तो वो जनरल ऑटोमेटिक स्पिकलर है। तो वो मुख्तलिफ टाइप में काफ़ी स्पिकलर हैं जो ऑटोमेटिक होते हैं। जो ऑटोमेटिक नहीं होते वो ओपन टाइप के या नोजल टाइप के स्पिकलर होते हैं। जो ऑटोमेटिक नहीं होते वो ओपन होते हैं। जो NFPA का स्टैंडर्ड 13 है उसमें देखते हैं स्टैंडर्ड स्प्रे स्पिकलर। ये जो स्पिकलर का टाइप है, जो टाइप ऑफ स्पिकलर देखेंगे उसमें ये भी एक स्पिकलर का टाइप है। तो उसमें ये बताया गया है कि जो ये स्प्रे स्पिकलर है वो मैक्सिमम कवरेज एरिया कवर करते हैं जो स्पेसिफाइड या बताई गई है सेक्शन 10.2 और 10.3 में। 10.2 स्टैंडर्ड पेंडेंट और अपराइट
स्प्रे स्पिकलर का जो पेंडेंट जो नीचे की तरफ स्पिकलर की डायरेक्शन होती है और अपराइट ऊपर की तरफ स्पिकलर की डायरेक्शन होती है, और 10.3 साइड वाल स्टैंडर्ड स्प्रे स्पिकलर जो साइड वाल में दीवार में लगते हैं। तो ये भी जो स्टैंडर्ड स्प्रे स्पिकलर है ये भी ऑटोमेटिक स्पिकलर है, तो इसको स्टैंडर्ड स्प्रे स्पिकलर इस वजह से बताया गया है। तो ये मैक्सिमम कवरेज करते हैं और उसकी कवरेज की टेम्परेचर और कवरेज ये मुख्तलिफ टेम्परेचर रेटिंग के हिसाब से और कवरेज इनकी मुख्तलिफ होती है और मुख्तलिफ के फैक्टर के हिसाब से। यहाँ पर यह समझा कि ऑटोमेटिक स्पिकलर और स्टैंडर्ड स्प्रे स्पिकलर सेम ही होता है। उसके बाद हम थर्मोस्टेट फिक्स टेम्परेचर रिलीज डिवाइस के समझते हैं, जो हमारी पायलट स्पिकलर या पायलट लाइन डिटेक्टर में बताया गया था। तो ये टाइको का एक कैटलॉग है, उसकी डेफिनेशन में ये बताया कि जो फिक्स टेम्परेचर रिलीज जो होता है तो वो इस तरह का ये स्पिकलर होता है। ये डिल्यूज और प्री एक्शन सिस्टम में यूज़ होता है, जो वेट और ड्राई पायलट रिलीज के लिए यूज़ होता है। तो इसकी डेफिनेशन को हम देखेंगे तो उसमें यह बताया गया ये फिक्स टेम्परेचर है। तो इसमें टेम्परेचर में फिक्स टेम्परेचर का मतलब है जैसे दूसरे स्पिकलर ऑटोमेटिक स्पिकलर होते हैं उसमें एक रेंज होती है, तो वो रेंज काफ़ी होती है, वो उस रेंज में ये कंट्रोल कर सकते हैं। मगर इसका फिक्स टेम्परेचर है, नियरेस्ट जो टेम्परेचर होगा तब ये एक्टिवेट हो जाएगा। और उसमें हीट डिटेक्शन जो है वो वेट और ड्राई पायलट रिलीज सर्विस के लिए यूज़ होती है। वेट और ड्राई पायलट का मतलब है वो जो लाइनों में पानी हो और जिस लाइनों में एयर हो, ये दोनों के पर्पज़ के लिए यूज़ होती है। और ये यूज़ होती है पायलट लाइन सर्विस के लिए। पायलट लाइन सर्विस क्या होती है, जब सिस्टम आपको एक्सप्लेन करूंगा तो वहाँ पर आपको ये ज़्यादा क्लियर होगी कि स्टैंडर्ड स्पिकलर के अलावा इसको एक्टिवेट करने के लिए डिल्यूज और प्री एक्शन सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए वेट और ड्राई पायलट लाइन डिटेक्शन सिस्टम में यूज़ होती है। पायलट लाइन डिटेक्शन भी इस स्पिकलर को बोलते हैं या पायलट स्पिकलर भी इसको ही स्पिकलर को बोलते हैं। ये पायलट लाइन में लगते हैं। तो अगर इसको आगे हम समझते हैं तो फिर हमें समझ में आएगा। उससे पहले हम यहाँ डिटेक्टर को समझते हैं। यहाँ डिटेक्टर आपने देखा होगा, नॉर्मली वो इलेक्ट्रिकल के डिटेक्टर होते हैं जो गैस, हीट और स्मोक के लिए यूज़ होते हैं। जब भी सेंस होता है कोई भी फायर फाइटिंग सिस्टम में और फिर सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। हम डिटेक्शन सिस्टम की बात करेंगे, वो हाइड्रोलिक, न्यूमेटिकल या इलेक्ट्रिकल सिस्टम के मुख्तलिफ फायर फाइटिंग के सिस्टम यूज़ होते हैं। तो इलेक्ट्रिकल के लिए हम इलेक्ट्रिकल डिटेक्टर यूज़ करते हैं जो गैस, हीट और स्मोक के लिए यूज़ होते हैं। मगर यहाँ पर जो पायलट स्पिकलर या पायलट लाइन डिटेक्टर है उसमें हाइड्रोलिक या न्यूमेटिक स्पिकलर यूज़ होंगे। वो जो हाइड्रोलिक या न्यूमेटिक स्पिकलर यूज़ होंगे वो एज अ डिटेक्टर का काम करेंगे और वो मेन वाल है उसको रिलीज कराएंगे या उसको एक्टिवेट कराएंगे। अब हम समझते हैं कि ये सिस्टम जो है किस तरह से पायलट स्पिकलर या पायलट लाइन डिटेक्टर से वो एक्टिवेट होता है। दोस्तों, पायलट स्पिकलर या पायलट लाइन डिटेक्टर ये लगे होते हैं वेट पायलट एक्चुएशन में या ड्राई पायलट एक्चुएशन। वेट पायलट एक्चुएशन और ड्राई पायलट एक्चुएशन को समझने से पहले आपको डिल्यूज का सिस्टम समझना चाहिए या प्री एक्शन का सिस्टम का समझना चाहिए। जब ये दो सिस्टम आप समझेंगे तो फिर आपको वेट पायलट एक्चुएशन या ड्राई पायलट एक्चुएशन समझ में आएगी। मगर देखें डिल्यूज सिस्टम में होता क्या है, थोड़ा आपको सिंपल बता दूं तो डिल्यूज सिस्टम में हमारे सेंसर लगे होते हैं, वो इलेक्ट्रिकल सेंसर होते हैं और उसमें जो स्पिकलर होते हैं वो ओपन टाइप के स्पिकलर होते हैं। तो जब भी अगर कहीं पे आग लगती है या स्मोक जनरेट होती है, वो सेंसर स्मोक को या हीट को डिटेक्ट करते हैं और सिस्टम जो मेन वाल है, डिल्यूज वाल है, उसको एक्टिवेट करवाते हैं। और जब पानी स्पिकलर की तरफ जाता है तो सारे स्पिकलरों से एक साथ पानी शावर होता है और बड़ी फ्लडिंग के साथ शावर होता है, तो वो डिल्यूज सिस्टम कहते हैं। और प्री एक्शन सिस्टम में क्या होता है कि वहाँ पर भी वो इलेक्ट्रिकल टाइप के डिटेक्टर लगे होते हैं। वो हीट डिटेक्टर भी हो सकता है, स्मोक डिटेक्टर भी हो सकता है, गैस डिटेक्टर भी हो सकते हैं। और उसमें जो स्पिकलर लगे होते हैं वो ऑटोमेटिक स्पिकलर होते हैं। प्री एक्शन सिस्टम में डिटेक्टर एक्टिवेट हो तब भी पानी शावर नहीं होगा, या आपका ऑटोमेटिक स्पिकलर बस्ट हो जाए तब भी पानी शावर नहीं होगा। जब दोनों एक्टिवेट हो जाएंगे तब पानी शावर होगा। तो उसमें सेफ्टी होती है और सिंगल प्री एक्शन भी होता है और डबल प्री एक्शन सिस्टम भी होता है। तो वो दोनों पे वीडियो मेरी मौजूद है, वो आप देख लीजिएगा, आपको मज़ीद कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो वहाँ पर अगर डिल्यूज सिस्टम है या प्री एक्शन सिस्टम है, वो सिस्टम एक्टिवेट होता है किसी भी सेंसर की मदद से। जो डिटेक्टर होते हैं वो इलेक्ट्रिकल टाइप के डिटेक्टर होते हैं। अब आते हैं हम वेट पायलट एक्चुएशन और ड्राई पायलट एक्चुएशन पे। तो हम पहले वेट पायलट एक्चुएशन को समझते हैं। वेट पायलट एक्चुएशन में क्या होता है कि
एक पायलट एक्चुएशन की हम लाइन देते हैं और उसमें भी स्पीकर लगे होते हैं। जो स्पीकर लगे होते हैं वो पायलट स्पीकर कहलाते हैं क्योंकि वो पायलट लाइन के साथ कनेक्ट होते हैं। जो ये पायलट लाइन और पायलट स्पीकर लगे हुए हैं या पायलट लाइन डिटेक्टर लगे हुए हैं वो बेसिकली वो रिप्लेस करते हैं इलेक्ट्रिकल डिटेक्टर्स को। जैसे इलेक्ट्रिकल के गैस डिटेक्टर होते हैं, स्मोक डिटेक्टर होते हैं या हीट डिटेक्टर होते हैं। तो यहाँ पर वेट पायलट एक्चुएशन में वो जो इलेक्ट्रिकल के डिटेक्टर हैं वो यूज़ नहीं होंगे। उसकी जगह पे वेट पायलट एक्चुएशन के लिए वेट पायलट लाइन होगी और उस पायलट स्पीकर लगे होंगे। वो पायलट स्पीकर वो फिक्स टेम्परेचर के स्पीकर होते हैं और हीट को डिटेक्ट करते हैं। वो एज अ डिटेक्टर का काम ये स्पीकर करेंगे। तो ये पायलट लाइन डिटेक्टर है या पायलट स्पीकर है वो एक्टिवेट होंगे तो फिर वो मेन वाल जैसे प्री एक्शन में या डिलूज वाल सिस्टम में वो एक्टिवेट होता है, मेन वाल खुल जाता है और आगे लाइनों में पानी जाता है। मेन लाइन में ओपन टाइप के स्पीकर डिलूज टाइप का होगा तो फिर उसमें सबसे पानी शावर होगा। अगर प्री एक्शन वाला सिस्टम होगा तो उसमें स्पीकर की तरफ पानी जाएगा, मगर वो स्पीकर भी जब ऑटोमेटिक स्पीकर लगे होते वो बर्स्ट नहीं होंगे टेम्परेचर या हीट की वजह से, तब तक उसमें पानी नहीं जाएगा। और इसी तरह ये ड्राई पायलट एक्चुएशन होगा। पायलट की लाइन होगी, उसमें पहले एयर होगी, ये हमारे पायलट स्पीकर डिटेक्ट होंगे। पायलट स्पीकर का मतलब है तो वो एज अ सेंसर का काम करेंगे, वो डिटेक्ट होंगे, वो बर्स्ट होंगे और फिर वो सिग्नल मेन वाल को देंगे और मेन वाल खुलेगा। और फिर अगर ये ड्राई हमारे पायलट एक्चुएशन डिलूज वाल के साथ लगे हुए हैं तो डिलूज वाल सिस्टम उसी तरह काम करेगा। अगर ये ड्राई पायलट हमारे एक्चुएशन प्री एक्शन के साथ लगे हुए हैं तो प्री एक्शन सिस्टम उसी तरह से काम करेगा। दोस्तों, अगर पायलट स्पीकर को हम सिंपल लफ्ज़ों में समझें तो कोई भी अगर आपसे इंटरव्यू में पूछता है तो पायलट स्पीकर के बारे में या पायलट लाइन डिटेक्टर के बारे में, तो उसको आपको ये बताना है कि ये प्री एक्शन स्पीकर सिस्टम या डिलूज स्पीकर सिस्टम में यूज़ होता है और ये वेट एक्चुएशन या ड्राई एक्चुएशन में काम आता है। और इसका ये पर्पज़ होता है कि वो डिटेक्टर का काम करता है। और डिटेक्टर का किस तरह से काम करेगा, क्योंकि ये न्यूमेटिक या हाइड्रोलिकली ये एक डिटेक्टर का काम करता है, ये बगैर इलेक्ट्रिकल के काम करता है। जैसे नॉर्मल डिटेक्टर होते हैं वो इलेक्ट्रिक से ऑपरेट होते हैं, हीट डिटेक्टर होता है, स्मोक डिटेक्टर होते हैं, गैस डिटेक्टर होते हैं, मगर जो ये ऑपरेट होंगे न्यूमेटिकली ऑपरेट होंगे तो उसको हम ड्राई एक्चुएशन बोलेंगे। अगर वो हाइड्रोलिकली ऑपरेट होंगे तो उसको वेट एक्चुएशन बोलेंगे। तो ये एज डिटेक्टर का काम कर रहा होता है। जैसे कहीं भी आग लगती है और ये स्पीकर डिटेक्ट कर देता है तो उस सिस्टम का जो मेन वाल है डिलूज वाल है वो एक्चुएट होगा, वो ऑपरेट होगा। तो ये डिटेक्शन की मदद से ये एक्टिवेट होता है। वो हाइड्रोलिकली भी होता है, न्यूमेटिकली भी होता है और इलेक्ट्रिकली भी होता है। तो ये मुख्तलिफ सिस्टम के होते हैं, मगर ये जो पायलट स्पीकर है या पायलट लाइन डिटेक्टर है या FTR स्पीकर है ये एज अ डिटेक्टर का काम करेगा और ये हाइड्रोलिकली या न्यूमेटिकली ये एक्टिवेट होगा और फिर मेन जो वाल है डिलूज वाल है उसको ये एक्टिवेट करवाएगा। फिर आगे स्पीकर के पास पानी जाता है और फिर स्पीकर अगर वो ओपन टाइप के तो डायरेक्ट पानी शावर होना शुरू हो जाता है। अगर स्पीकर ऑटोमेटिक वहाँ पर लगे हुए हैं तो पानी स्पीकर के पास रुक जाएगा। जब तक स्पीकर टेम्परेचर की मदद से बर्स्ट नहीं हो जाते या फट नहीं जाते तब तक पानी शावर नहीं होगा। तो ये प्री एक्शन और डिलूज सिस्टम में इस्तेमाल होता है या यूज़ होता है और इसका पर्पज़ ये होता है तो ये डिटेक्शन का काम करता है। दोस्तों, उम्मीद है कि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जैसे आपके साथ ये मैं टेक्निकल वीडियो शेयर करता रहूँ। इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।